नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 9। इसका नाम है विद्या महिमा। इसमें हम विद्या की महिमा के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विद्या का क्या महात्म्य होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। और अपने सहपाठी मित्रों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप विद्या को बांटते हो उतना ज़्यादा विद्या का प्रसार होता है, वो बढ़ती है। तो इसलिए इस पुण्य के कार्य को आप भी स्वयं करें, ताकि विद्या जितना ज़्यादा आप बांटोगे आपको उसका पुण्य प्राप्त हो सके। आगे देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या विनम्रता लाती है, मतलब जो विद्या को ग्रहण करता है, जो पढ़ता है, वो उसमें विनम्रता आ जाती है। विनयाद याति पात्रताम, और जो व्यक्ति विनम्र होते हैं उनमें पात्रता अर्थात योग्यता आ जाती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और जब मनुष्य योग्य हो जाता है तब वह धन प्राप्त होता है, यानी कि योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः, धन से धर्म की प्राप्ति, और ततः सुखम, और उसके उपरांत उसके पश्चात सुख मिलता है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म, और धर्म के प्राप्त होने पर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना तो इसे कोई चोर हर सकता है, अर्थात कोई चोर चुरा कर नहीं ले जा सकता। न च राजहार्यम, ना ही कोई राजा उसका हरण कर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, ना तो इसका भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, और ना ही ये भारी है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर जितना आप इसको बांटोगे उतनी ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी। और आपको इस वीडियो के शुरू में मैंने भी यही बात कही थी कि जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, मुख्य होता है। अर्थात विद्या रूपी धन ऐसा है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही कोई राजा आपसे छीन सकता है, ना ही आप इसको भाइयों में बंटवारे में इसको दे सकते हो, और ना ही ये भारी होती है। और जितना ज़्यादा आप इस पर व्यय करते हो वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। अर्थात यदि आप विद्या प्राप्त करने में समय व्यय करते हो तो विद्या उतनी ही ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे महान होता है या सबसे बड़ा होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वम अर्थात विद्वान होना, और नृपत्वम राजा। नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा की जाती है। विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात वो दोनों समान नहीं है। राजा को जो है केवल अपने देश में ही मान मिलता है, लेकिन जो विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, गुणी होता है, वो हर जगह पूजा जाता है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। आगे क्या कहते हैं कि किम कुलेन विशालेन, विशाल कुल से क्या लाभ यदि कोई मनुष्य विद्या से रहित है, यानी कि अनपढ़ होते हुए कोई व्यक्ति विशाल बहुत बड़े कुल में, बहुत बड़े वंश में पैदा हुआ है, तो उसका क्या लाभ। इसके विपरीत अकुलीनो अपि विद्यावान, यदि कोई अच्छे ऊंचे कुल में पैदा नहीं भी हुआ है फिर भी वो विद्यावान है, अर्थात उसके पास विद्या रूपी ज्ञान है, तो उसकी देवताओं के द्वारा भी पूजा की जाती है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। आगे वो क्या कहते हैं कि वो माता शत्रु है और पिता वैरी है, जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया, अर्थात जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते वो माता शत्रु है और पिता वैरी है। और न शोभते सभा मध्य, किसी सभा के मध्य में वो उसी प्रकार से शोभा नहीं देते जिस प्रकार से हंसों के मध्य में कोई बगुला अच्छा नहीं लगता।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिनके पास ना तो विद्या है, ना ही कुछ तप किया है अर्थात तपस्या भी नहीं की है, कोई दान भी नहीं किया है, ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, और ना ही कोई अच्छा चरित्र है, शील कहा जाता है चरित्र को, ना ही कोई गुण है, और ना ही वो धर्मवान है अर्थात धर्म पर आचरण भी नहीं करता, तो ऐसे लोग मृत्यु लोक में भार के समान हैं, बोझ के समान है, मतलब वो लोग धरती पर बोझ हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो हिरण की भांति इधर उधर चरते रहते हैं। जिनके पास, कौन से लोग? जिनके पास ना विद्या है, ना ही कि जिन्होंने तप किया है, ना कोई दान किया, ना ही ज्ञान की प्राप्ति की, ना ही जिनके पास उत्तम चरित्र है और कोई गुण अथवा कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोग मृत्यु लोक में भार के समान होते हैं। अब जान लेते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है प्रधानम धनम किम अस्ति, तो विद्या धनम। क सभा मध्य न शोभते विद्याहीना के मृत्यु लोके मृगाः इव चरन्ति, यहाँ पर होगा विद्याहीनाः। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। विनयात पात्रताम याति, तो कस्मात् पात्रताम याति। व्यय कृते विद्या वर्धते, विद्या कथम वर्धते, विद्या, विद्याम नहीं आएगा इधर, विद्या आएगा। विद्या कथम वर्धते। विद्वत्वं नृपत्वं च न तुल्यं किम न तुल्यं। विद्याहीनः मृत्युलोके मृगा इव चरन्ति, विद्याहीनः कुत्र मृगाः इव चरन्ति। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान कुत्र पूज्यते। उचित पदों के द्वारा श्लोकों की पूर्ति कीजिए। विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वाद् धनम् आपनोति, धनाद् धर्मं ततः सुखम्। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। शुद्ध वाक्यों के समक्ष हाँ लिखिए, और हाँ को संस्कृत में आम कहा जाता है और ना को न कहा जाता है। तो जो शुद्ध हैं उनको आम लिखिए, जो शुद्ध नहीं है उनको न लिखिए। तो विद्या संचयात वृद्धिम आयाति, विद्या को यदि हम संचित करके रखते हैं, बांटते नहीं हैं, तो वो बढ़ती है। उत्तर होगा गलत, न। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, तो उत्तर होगा आम। राजा सर्वत्र पूज्यते, राजा की सब जगह पूजा होती है, न। विद्वान की सब जगह पूजा होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा न। विद्याहीनः कुत्रापि न शोभन्ते, आम, आम अर्थात हाँ, कि जो विद्या से हीन है वो कहीं भी शोभा नहीं देते। देवैः विद्वान पूज्यते, आम। विद्या विनयम न ददाति, न। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्याहीन पृथ्वी पर भार के समान है, विद्याहीनः भुवि भारभूता इव भवति। विद्या खर्च करने पर वृद्धि को प्राप्त होती है, विद्या व्यय कृते वर्धति। राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती। नृपत्वं च विद्वत्वं च न तुल्यम कदाचन। योग्यता से मनुष्य को धन प्राप्त होता है, पात्रत्वाद मनुष्यः धनम प्राप्नोति। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।